स्वागत है आप सभी का APIT एकेडमी में। इंट्रोडक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम का ये दूसरा क्लास है। 20 क्वेश्चन तक पहले हो चुका था, 21 से स्टार्ट करना है दूसरे क्लास में। और जो लोग अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 21 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द लेटेस्ट विंडोज़। लेटेस्ट विंडोज़ जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कौन सा है? तो विंडोज़ XP, विंडोज़ 7 और विंडोज़ 8.1 और विंडोज़ 10। तो विंडोज़ 10 जो है ये सबसे लेटेस्ट आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। विंडोज़ यानी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ जिसे कहा जाता है, ये बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्जन को डेवलप किया है। सबसे पहले 1995 में विंडोज़ 95 के नाम से आया, विंडोज़ 98 और विंडोज़ 2000, विंडोज़ ME, विंडोज़ XP, विंडोज़ NT, विंडोज़ विस्टा, विंडोज़ 7 और विंडोज़ 8 और विंडोज़ 8.1 और विंडोज़ 10। अभी लेटेस्ट जो चल रहा है वो विंडोज़ 11 चल रहा है। तो विंडोज़ 11 इस ऑप्शन में नहीं है, तो फिलहाल के लिए अभी कौन सा ऑप्शन लगाएंगे? विंडोज़ 10 लगाएंगे। विंडोज़ 10 इसमें है, तो ऑप्शन आपका विंडोज़ 10 आपका करेक्ट है। What does it means to debug a system? यानी किसी सिस्टम को डिबग करने का क्या अर्थ होता है? तो डिबगिंग इज द प्रोसेस ऑफ द फाइंडिंग एंड फिक्सिंग एरर आर बग। यानी किसी भी एरर को या गलती को फिक्स करना है या फाइंडिंग करना है, उसको हम डिबग कहते हैं या डिबगिंग कहते हैं। इन द सोर्स कोड ऑफ एनी सॉफ्टवेयर, व्हेन सॉफ्टवेयर डज नॉट वर्क as expected, computer programmers study the code to determine why any error occurred। यानी प्रोग्रामर तब क्या करता है, उस कोड को दोबारा पढ़ता है कि कहीं पर गलती तो नहीं है। तो उस गलती को फाइंड करना या एरर को फाइंड करना, उसको फिक्स करना, वो कहलाता है डिबगिंग। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो सही होगा वो फाइंडिंग एंड इंस्टॉलिंग द करेक्ट सिस्टम। तो फाइंडिंग तो है नहीं, इंस्टॉलिंग भी नहीं है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। डिटेक्टिंग एंड करेक्टिंग एरर इन द सिस्टम, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। करेक्ट करना होता है और डिटेक्ट करना होता है, जो एरर होते हैं सिस्टम में उसको करेक्ट करना। फाइंडिंग द राइट सिस्टम, राइट सिस्टम को भी फाइंड करना है। इंस्टॉलिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये भी गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही है। Which one of the following does not fall under the category of the operating system? निम्न में से कौन सा ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो ऑपरेटिंग सिस्टम से कैटेगरी में नहीं आता? तो एंड्रॉयड जो है ये मोबाइल के लिए यूज़ किया जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स जो है ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज़ जो है ये माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये तीनों आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है। अपाचे जो है इसे हम वेब सर्वर के नाम से जानते हैं। Apache is most widely used web server software and run on 67% of the all website in the world। यानी 67% जितनी भी वेबसाइट हैं वो सारे के सारे अपाचे सर्वर पर ही रन होते हैं। अपाचे क्या है? एक तरह का वेब सर्वर है। डेवलप एंड मेंटेन बाय अपाचे सॉफ्टवेयर, अपाचे को अपाचे सॉफ्टवेयर के द्वारा, अपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन के द्वारा डेवलप और मेंटेन किया जाता है। अपाचे इज़ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एंड अवेलेबल फॉर द फ्री। अपाचे जो है ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है और ये फ्री में अवेलेबल हो जाता है। तो अपाचे क्या है? एक वेब सर्वर है, ये किसी भी प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। व्हिच ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ ऑटो कंप्लीट इन द डिवाइस एंड रिसाइड इन रोम। यानी कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम डिवाइस में स्वतः यानी स्वपूर्ण है और रैम में रहता है। यानी एक डिवाइस में ऑपरेटिंग सिस्टम समाहित होता है और रोम में के निवास ऑपरेटिंग सिस्टम को एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम, जो उसी ऑपरेटिंग सिस्टम यानी किसी हार्डवेयर के साथ में जो सॉफ्टवेयर जुड़ा होता है उसको हम एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। आगे भी समझ रहे हैं। एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम बड़े सिस्टम में बनाए गए कंप्यूटर में उपयोग के लिए एक विशिष्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है। नोट, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर है, सिस्टम एक कंप्यूटर है जो विभिन्न प्रकार की मशीनों का हिस्सा होता है। तो एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा होता है जो कंप्यूटर सिस्टम में वो ऑपरेटिंग सिस्टम पहले से जुड़ा होता है, उसको एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जाना जाता है।
Which of the following organization is popular in the field of the computer and software? यानी कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर के ऑर्गेनाइजेशन में कौन सा ऐसा है जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है? तो राइटमैन, हैंडली और लिनियस बटन, माइक्रोसॉफ्ट जो है ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। माइक्रोसॉफ्ट क्या बनाता है? विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम बनाता है। तो ये सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बारे में यानी कंप्यूटर के बारे में सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो माइक्रोसॉफ्ट है, और माइक्रोसॉफ्ट के ऑनर कौन है? बिल गेट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज यू मीन बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम से आप क्या समझते हैं? तो अ कलेक्शन ऑफ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो कलेक्शन होता है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस का, तो ये भी गलत है। अ कलेक्शन ऑफ डेली सॉफ्टवेयर, ये डेली सॉफ्टवेयर का कलेक्शन होता है ऑपरेटिंग से। अलग कलेक्शन ऑफ हार्डवेयर कंपोनेंट का नहीं होता, ये सॉफ्टवेयर का कलेक्शन होता है। ऑल ऑफ एबव, तो ऑल ऑफ एबव भी गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला सॉफ्टवेयर होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर को कंट्रोल और मैनेज करने का काम करता है। जितने भी कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट या आउटपुट डिवाइसेस लगे हैं उनको कंट्रोल करने का काम करता है। इनपुट को एक्सेप्ट करता है और आउटपुट ये प्रोवाइड करता है। तो ये काम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर सही हो जाएगा। Which of the following Windows does not have स्टार्ट मेनू, यानी किस विंडोज़ में स्टार्ट मेनू नहीं होता? तो विंडोज़ 7 में होता है, विंडोज़ XP में होता है, विंडोज़ 8 में नहीं होता। तो विंडोज़ 8 आपका सही हो जाए। विंडोज़ 8 डज नॉट हैव अ स्टार्ट बटन बिकॉज इट यूज़ द टैबलेट मोड। ये किस मोड में यूज़ होता है? टैबलेट मोड में यूज़ होता है। बट विंडोज़ 8.1 हैज़ द स्टार्ट बटन। उसके बाद में जो वर्जन आया विंडोज़ 8.1 उसमें स्टार्ट बटन होते थे, विंडोज़ 8 में स्टार्ट बटन नहीं होते थे क्योंकि ये टैबलेट मोड में काम करता था। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ CTRL+F इन विंडोज़ OS? विंडोज़ OS में CTRL+F का यूज़ क्या होता है? तो ये डॉक्यूमेंट को फाइंड करने के लिए यूज़ किया जाता है। टू सर्च द फाइल एंड फोल्डर, यानी किसी भी फाइल और फोल्डर को सर्च करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी, F से फाइंड होता है, फाइंड या सर्च करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। लिनक्स इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे OSS ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के नाम से भी जाना जाता है। माइक्रोसॉफ्ट जो है ये माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है और माइक्रोसॉफ्ट के जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है लिनक्स, जिसका सोर्स कोड आपको फ्री में मिल जाएगा, इसके लिए लाइसेंस परचेज करने की ज़रूरत नहीं होती है। OS डज नॉट बूट ऑटोमेटिकली व्हेन द सिस्टम इज़, यानी जब आप सिस्टम को होता है तो OS स्वचालित यानी ऑटोमेटिक रूप से बूट नहीं होता। यानी रीसेट जब आप करेंगे तो कंप्यूटर आपका क्या हो जाएगा? सारे डेटा आपके पास में इरेज हो जाएंगे। पावर ऑफ करेंगे तो कंप्यूटर आपका शट डाउन हो जाएगा यानी बंद हो जाएगा। रीस्टार्ट करने से क्या होगा? एक बार बंद होकर दोबारा चालू होना रीस्टार्ट कहलाता है। शट डाउन क्या होता है? पूरी तरीके से कंप्यूटर आपका बंद हो जाना, तो वो आपका फिर दोबारा ऑन नहीं होगा। जब दोबारा आप ऑन करेंगे पावर बटन प्रेस करके तभी ऑन होगा। तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली यानी अपने आप ऑन नहीं होता, अपने आप बूट नहीं होता, तो उसको हम क्या कहते हैं? शट डाउन कहते हैं। शट डाउन कहेंगे तो अपने आप कंप्यूटर रिस्टार्ट नहीं होगा। व्हाट कैन बी डन विथ विंडोज़ कंट्रोल पैनल, यानी विंडोज़ कंट्रोल पैनल से आप क्या कर सकते हैं? तो रन एप्लीकेशन, प्रिंटर कॉन्फ़िगरेशन, इंस्टॉल एप्लीकेशन, एडिंग फॉन्ट, ये सारे के सारे काम। तो यहाँ पर आप व्हाट कैन नॉट बी डन यानी क्या नहीं कर सकते? तो प्रिंटर कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, इंस्टॉल एप्लीकेशन कर सकते हैं, एडिंग फॉन्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप एक काम नहीं कर सकते, एप्लीकेशन को रन यहाँ से नहीं कर सकते। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। द कंट्रोल पैनल इन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ इनेबल अ यूज़र टू चेंज द वेरियस कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर फीचर सेटिंग फॉर द माउस, डिस्प्ले, साउंड, नेटवर्क एंड कीबोर्ड। ये सारी की सारी सेटिंग हम कंट्रोल पैनल से कर सकते हैं। एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं, हार्डवेयर को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, लेकिन हम एप्लीकेशन को रन नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर। व्हाट इज़ फ्लैशिंग
आर ब्लिंकिंग लाइट कॉल्ड ऑन स्क्रीन, यानी स्क्रीन पर चमकती और चमकती रोशनी को क्या कहते हैं? जो ब्लिंक होता है या फ्लैश होता है उसको हम क्या कहते हैं? अ कर्सर इज़ अ विजुअल एंड द मूविंग पॉइंटर दैट द यूज़र कंट्रोल विथ अ माउस, टच पैड और सिमिलर इनपुट डिवाइसेस सच एज द ट्रैक बॉल, यानी उसको हम क्या कहते हैं? कर्सर कहते हैं। कर्सर के माध्यम से हम कंप्यूटर को कंट्रोल कर सकते हैं, उसके टच पैड को, माउस पैड को या सिमिलर इसी तरीके से डिवाइस हो जैसे ट्रैक बॉल हैं उनको कंट्रोल करने के लिए काम किया जाता है, कर्सर का यूज़ किया जाता है। नेम द ऑपरेटिंग सिस्टम बेस ऑन GUI, उस ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम बताइए जो GUI ऑपरेटिंग सिस्टम पर यानी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस पर काम करते हों। तो यहाँ पर MS-DOS जो है ये CUI पर काम करता है और लिनक्स जो है ये भी CUI पर काम करता है। ये भी सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये भी सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है और सिंगल टास्किंग है। ये आपका MS-DOS जो है ये GUI पर काम करता है और सिंगल यूज़र होता है और मल्टीटास्किंग, सिंगल यूज़र और मल्टीटास्किंग होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा यहाँ पर। नेम ऑफ द ब्राउज़र रिप्रेजेंट विथ विंडोज़ 10, विंडोज़ 10 के साथ में जो ब्राउज़र प्रेजेंट किया गया उसको हम क्या कहते हैं? विंडोज़ 10 के साथ में जो बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र आता है वो माइक्रोसॉफ्ट एडगे आता है, माइक्रोसॉफ्ट एडगे आता है, विंडोज़ 10 के साथ में आता है। विंडोज़ 7 के साथ में विंडोज़ में इंटरनेट एक्सप्लोरर आता था, विंडोज़ 8 के साथ में इंटरनेट एक्सप्लोरर और विंडोज़ 8.1 के साथ में भी विंडोज़ एक्सप्लोरर आता है। मोज़िला फायरफॉक्स और क्रोम जो है ये आपका किसी भी कंप्यूटर में आप इंस्टॉल कर सकते हैं, मोबाइल में, लैपटॉप में या पीसी या टैबलेट में आप इंस्टॉल कर सकते हैं, आप अलग से आपकी ज़रूरत के अनुसार कर सकते हैं उसको। हाउ कैन आई स्टार्ट द प्रोग्राम फ्राम द आइकॉन ऑन द डेस्कटॉप, यानी डेस्कटॉप पर अगर आपके पास में कोई प्रोग्राम है तो उसको आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं या रन कर सकते हैं? डबल क्लिकिंग ऑन इट, यानी इस पर भी डबल क्लिकिंग, यानी उस एप्लीकेशन, यानी मान लिया एक आइकॉन इस पर है तो इस पर डबल क्लिक आप करेंगे तो क्या हो जाएगा? वो रन हो जाए। तो ये बिल्कुल सही है। आफ्टर क्लिकिंग ऑन इट बाय द प्रेसिंग एंड होल्डिंग द इंटर की फ्रॉम द, यानी सबसे पहले आप इस पर क्लिक करेंगे और एक बार इंटर कर लेंगे तो ये भी आपका सही हो जाएगा। फ्रॉम द कीबोर्ड प्रेसिंग एंड द प्रेसिंग द की, क्लिकिंग आदि आप उसको क्लिक करके नहीं कर सकते, एक सिंगल क्लिक करेंगे तो वो केवल सिलेक्ट होगा, डबल क्लिक करेंगे तो रन होगा। तो ऑप्शन नंबर ए और बी सही है, उस पर क्लिक करने से ओपन नहीं होगा। तो यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, उस पर दोनों काम करेगा आपका, यानी सिंगल डबल क्लिक करके कर सकते हैं या एक बार क्लिक करके उसको माउस को इंटर कर लें तभी आपका काम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। वाई इज़ द स्टार्ट बटन यूज इन विंडोज़ OS, विंडोज़ OS में स्टार्ट बटन का उपयोग क्या होता है, क्यों किया जाता है? तो इसमें जो स्टार्ट बटन का यूज़ होता है ये डिवाइस सेटिंग के लिए, टर्न ऑफ द सिस्टम, टर्न ऑफ सिस्टम का भी यूज़ कर सकते हैं, रन एप्लीकेशन भी कर सकते हैं, यानी ऑल ऑफ एबव इसमें सही हो जाएगा। यानी स्टार्ट बटन आपका लगा होता है, जब स्टार्ट बटन को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डिवाइस से संबंधित सेटिंग भी मिल जाएंगी, टर्न ऑफ यहाँ पर रीस्टार्ट का और शटडाउन का भी ऑप्शन मिल जाएगा, किसी भी एप्लीकेशन अगर मिलते हैं तो उसको रन करने भी के लिए भी यूज़ होता है, सारे के लिए यूज़ हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर सही हो जाएगा। बायोस इज़ यूज बाई, यानी बायोस का प्रयोग किया जाता है, बायोस का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो बाई कंपाइलर, बाई इंटरप्रीटर। तो कंपाइलर और इंटरप्रीटर का यूज़ होता है ये किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने का काम करता है, ये दोनों आपके ट्रांसलेटर हैं। तो बायोस यहाँ पर पूछ रहा है, बायोस का यूज़ जो होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो यूज़र की ज़रूरत के अनुसार बनाए जाते हैं, उनको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। इज़ यूज टू मूव द नेक्स्ट टैब इन द डायलॉग बॉक्स ऑफ द विंडो, यानी विंडो के डायलॉग बॉक्स में अगले टैब पर जाने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? तो अगले टैब पर जाना है तो हम CTRL प्लस टैब प्रेस कर देंगे, CTRL प्लस टैब प्रेस करते हैं, और पिछले टैब पर जाना है तो शिफ्ट प्लस टैब प्रेस करेंगे, शिफ्ट प्लस टैब प्रेस करेंगे तो पिछले टैब पर आ जाएं। तो अगले टैब पर जाना है तो हम CTRL प्लस टैब प्रेस करेंगे।
दिस ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट सपोर्ट मोर देन वन प्रोग्राम एट अ टाइम। यानी कौन सा ऐसा प्रोग्राम है, यानी कौन सा ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो एक समय में एक से अधिक प्रोग्राम को सपोर्ट नहीं करता। तो लिनक्स जो है वो सिंगल यूज़र है और मल्टीटास्किंग, सिंगल यूज़र मल्टीटास्किंग है। विंडोज़ जो है ये भी सिंगल यूज़र मल्टीटास्किंग है। यूनिक्स जो है ये सिंगल यूज़र है और मल्टी प्रोसेसिंग। और MS DOS जो है ये सिंगल यूज़र है और सिंगल टास्किंग है, यानी एक ही यूज़र एक समय में काम कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर आपका MS DOS सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। व्हाट कोऑर्डिनेट बिटवीन द यूज़र एंड द सॉफ्टवेयर, यानी यूज़र और सॉफ्टवेयर के बीच का कोऑर्डिनेट कौन करता है। तो यूज़र और हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर के बीच में जो काम करता है वो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, वो होता है सिस्टम। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हमने बताया था, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो यूज़र की ज़रूरत के अनुसार बनाए जाते हैं, उनको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। CPU का काम होता है कंप्यूटर को कंट्रोल और मैनेज करना, जितने भी आउटपुट हैं उनको पहचानना और प्रॉपर आउटपुट प्रोवाइड कराना। हार्डवेयर जो होता है वो एक कंप्यूटर का कंपोनेंट होता है जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो सारे के सारे हार्डवेयर होते हैं और ये कंप्यूटर को एक स्ट्रक्चर प्रदान करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।